भारत में धर्म और दर्शन की दो धाराएं हैं, जिसमें एक धारा वेदों और उपनिषदों के साथ अपने को जोड़ती है, जबकि दूसरी धारा स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। पहली धारा, जिसे हम वैदिक धारा कहते हैं, इसमें अनेक संप्रदाय, अनेक साधना पद्धतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जबकि दूसरी धारा में, जिसे हम नास्तिक धारा कहते हैं, इसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आते हैं। चारवाक दर्शन भी एक दार्शनिक मत के रूप में स्वीकृति प्राप्त दर्शन है, हालांकि उसका कोई स्वतंत्र मत और संप्रदाय आज भारत में नहीं मिलता, लेकिन एक दार्शनिक मत के रूप में यह प्राचीन समय में इस देश में निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि चारवाक दर्शन के मान्यताओं का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मत के रूप में, एक पंथ के रूप में चारवाक दर्शन कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य ही रहा होगा। जहाँ तक श्रमण परंपरा में जो धर्म हैं उनकी बात है, तो इसमें बहुत ही उत्कृष्ट जीवन दर्शन उपलब्ध होता है। सच पूछिए तो वैदिक परंपरा और अवैदिक परंपरा दोनों ही मनुष्य के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के रास्ते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इन्हें वर्गों में बांटते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों ही धाराएं मनुष्य को गरिमा देती हैं, मनुष्य को उनके उच्चतम मूल्यों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। उपनिषदों में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के दार्शनिक मत को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया। ठीक यही बात जैन धर्म की परंपरा में भी आती है। यहाँ पर भी ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक किसी भी प्रकार के दार्शनिक मत को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि लोग इतने सहज थे कि उन्हें दार्शनिक सिद्धांतों की नहीं, बल्कि जीवन के उन गहरे सत्यों को अनुभव करने की आवश्यकता थी। एक विशेष अनुशासन पद्धति को अपनाकर दोनों ही धाराओं के द्वारा मनुष्यों ने जीवन के उस गहरे सत्य को प्राप्त किया, जिसको प्राप्त कर वे सदैव के लिए तृप्त हो गए और दुखों से मुक्त हो गए। जैन धर्म और जैन दर्शन एक ऐसी धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है जो भारत भूमि पर अति प्राचीन समय से ही बंधन में फंसे हुए जीवों को मुक्ति का राह दिखाता है। जैसे ही जैन धर्म का नाम आता है, त्याग, तपस्या, अनुशासन और अहिंसा, ये सारी बातें अनायास ही स्मृति में आ जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म अपने अनुशासन के लिए, अपनी साधना पद्धति के लिए बहुत ही आदरणीय है। भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ होकर यह धर्म महावीर स्वामी तक आता है और ये तीर्थंकर 24 की संख्या में हैं, लेकिन सभी का ऐतिहासिक विवरण नहीं मिल पाता है। ऋषभदेव जी प्रागैतिहासिक काल के हैं, लेकिन यह धार्मिक परंपरा इतनी गंभीर और
महत्वपूर्ण साधना पद्धति से युक्त है कि ऋषभदेव जी से लेकर लंबे समय तक यह तत्व के जिज्ञासुओं के लिए और मुमुक्षुओं के लिए प्रेरणा देती रही है और लंबे समय तक एक धार्मिक परंपरा के रूप में वैदिक परंपरा के साथ ही साथ यह जीव कल्याण के लिए भारत में एक पवित्र धारा के रूप में प्रवाहित होती रही। स्वामी पार्श्वनाथ जी तक यह एक धार्मिक परंपरा के रूप में, साधना पद्धति के रूप में चलती रही। बाद में महावीर स्वामी आते हैं और इस धर्म को एक ऐसी दार्शनिक पृष्ठभूमि देते हैं कि यह धर्म और भी उत्कृष्ट और नए रूप में उभर आता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म बुद्ध के समय में ही है। बुद्ध से ये 30 वर्ष के आसपास बड़े हैं। ये एक प्राचीन धार्मिक परंपरा को दार्शनिक रूप दे रहे हैं, जबकि बुद्ध एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इन दोनों में यही अंतर है कि एक ने प्राचीन परंपरा को दार्शनिक रूप दिया और दूसरे ने एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। तो बुद्ध नई परंपरा को जन्म देने वाले हैं और महावीर स्वामी अपनी उस प्राचीन धारा को दार्शनिक रूप दे देते हैं। तो ये दोनों दार्शनिक मत मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनको भवबंधन से मुक्त करने के लिए मार्ग देते हैं और इन दोनों मतों का एक विशेष धार्मिक स्थान है, एक विशेष दार्शनिक स्थान है। तो महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 600 वर्ष पहले होता है। पार्श्वनाथ जी का जन्म ईसा से लगभग 900 वर्ष पूर्व होता है। इसके पहले जो भी तीर्थंकर हैं उनका प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। जैन दर्शन और जैन धर्म आज जिस रूप में हमारे सामने है, उसको देने का श्रेय महावीर स्वामी को है। महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीग्राम से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला हैं। ये एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले राजकुमार हैं। बचपन से ही इनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगा। ये वीतराग थे। ये बचपन से ही अपने भीतर ही, अपने स्वरूप में ही रहा करते थे। इन्हें न तो किसी से राग था, न ही किसी से द्वेष था। ये वीतरागी थे। इनकी यह दशा देखकर इनके भाई ने इन्हें संन्यास की अनुमति दे दी। संन्यास के बाद महावीर स्वामी लगभग 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। कहते हैं कि 13 महीने तक इनके शरीर पर वस्त्र रहा और जब वस्त्र गिर गया तो महावीर स्वामी दोबारा वस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं। साधना की उस अवस्था में हैं जहाँ पर शरीर का बोध इन्हें नहीं है। शरीर और वस्त्र दोनों एक ही श्रेणी में आ गए हैं। अब इनके लिए शरीर भी एक वस्त्र है। ऐसी दशा में महावीर स्वामी अपनी साधना को संपन्न करते हैं और जब इन्हें पूर्ण ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के द्वारा ये जीवों के कल्याण के लिए 30 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। बंधन में फंसे हुए दुखी जीवों को मार्ग दिखाते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि जीव अपने ही कर्मों से शरीर धारण करता है, अपने ही कर्मों से सुख और दुख प्राप्त करता है, अपने ही कर्मों से वह अपने आप को जान सकता है। जब तक वह अपने आप को जान नहीं लेता, जब तक अपने सारे कर्मों का नाश नहीं कर लेता, तब तक उसे शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए शाश्वत आनंद के लिए महावीर स्वामी जो मार्ग देते हैं
उसे ही जैन मार्ग कहा जाता है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक हमें अपने चंगुल में रखा हुआ है, उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही विजय होती है। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना विजय नहीं है। ये शत्रु आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमें उन शत्रुओं को परास्त करना है जो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालते हैं। महावीर कहते हैं ये शत्रु हैं हमारी रागात्मक वृत्तियाँ, राग और द्वेष, यही हमारे परम शत्रु हैं, जिनके द्वारा हम कर्मों के संस्कारों से बंधकर सीमित जीव के रूप में इस संसार में सुख और दुख भोग रहे हैं। इन्हीं शत्रुओं को परास्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि जब तक हम इन शत्रुओं को जीत नहीं लेते, हम बंधन में हैं। राग और द्वेष को जीतने वाले तीर्थंकरों का मार्ग ही मार्ग है जिस पर चलकर हम जिन बन सकते हैं, विजेता बन सकते हैं। तो महावीर स्वामी का यही संदेश है कि जीव अपने ही प्रयास से अपने स्वरूप को जाने, अपने को कर्म बंधनों से मुक्त कर ले। महावीर स्वामी के दर्शन में हम आगे उनके विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे और उनका दार्शनिक स्वरूप भी समझेंगे। हालांकि भारतीय दार्शनिक परंपरा, चाहे वे आस्तिक हों चाहे वे नास्तिक हों, अपने दर्शन को प्रस्तुत अवश्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दर्शन को प्रस्तुत करना नहीं होता है। दर्शन तो एक आधार देता है अपनी साधना पद्धति को समझने के लिए। वास्तविकता तो यह है कि भारत के जितने भी दार्शनिक मत हैं, उन सब का उद्देश्य जीवन दृष्टि है, जीवन के प्रति गहरे खोज की है। तो महावीर स्वामी का दर्शन हो या बुद्ध का दर्शन हो या वैदिक परंपरा के दर्शन हो, उन सब का उद्देश्य है अपने आप को जानना और अपने आप को जानकर इस संसार से मुक्त होना।